हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं मूल विधि से संबंधित 500 प्रश्न की 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इस वीडियो में हम नियर अबाउट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बार बार यही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में रिपीट किया जाता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस के लिए हो, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, चाहे बीई हो, या फिर आपके अपकमिंग एग्जाम चाहे लेखपाल हो या अदर एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे लगा और कुछ नए इंप्रूवमेंट की जरूरत अगर होगी तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता दूं संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण संविधान के भाग, ये पूरा डिस्कस किया है। अति महत्वपूर्ण 40 अनुच्छेद केवल 10 मिनट के अंदर इसको डिस्कस किया है सुपर ट्रिक के साथ में। और यही जो अनुच्छेद है वो सारे बार बार रिपीट किए जाते हैं। भारतीय संविधान में जो सब अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, चाहे वो 42वां 44वां, ये सारी चीज़ें पूरी डिस्कस करी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ आर्टिकल 15 को वेल पूरे तरीके से डिफाइन किया गया इसमें। और आर्टिकल 35 है जो हमेशा से चर्चा में रहा था, जिसको इंडप किया गया, आर्टिकल 370 इंडप किया गया, वो जो चर्चा में था उसको बेहतर तरीके से इसमें डिस्कस किया। इसी की श्रृंखला में बढ़ते हुए हम ये 500 की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो धीरे धीरे इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, इन सब सारी चीज़ों को कवर की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अभ्यर्थी हो, चाहे वह बीएड को, चाहे यूपीएससी, पीएससी, आरआरबी, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर वाइज पूरा मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो चलो इस फटाफट क्वेश्चन को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास काल का काल कब से माना जाता है? तो ये 1600 ईस्वी से, ठीक है, जब 1608 से अंग्रेजों का आगमन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1773 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि ये किस ईयर में किया गया था इसकी स्थापना, तो 1774 में। भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ये 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1858 में ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, जितने भी ये हैंड रिटन सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उन सब के लिए आपसे मतलब ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका पार्लियामेंट सुधार। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये आपको मैंने बता दिया है। पीट्स का इंडिया एक्ट या पीट का इंडिया एक्ट भी इसको बोला जाता है, 1784 में पारित हुआ था। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार रह गए थे। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये 1833 के राजलेख के थ्रू था। मिंटो मार्ले सुधार जो था, मार्ले मिंटो सुधार किस लिए लाया गया था या क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसके तहत। किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो ये 1853 का चार्टर एक्ट था। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये 1853 भारत सरकार अधिनियम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो ये 1857 का जो रिवोल्ट था वो उसके बाद ही 1858 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो उसके थ्रू समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी का जो शासन था कंपनी के पास में न रह के ब्रिटिश शासन के पास में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में चला गया था। केंद्र ने द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब से लागू हुआ? तो ये 1919 था। ठीक है। और इसी टाइम आपका रोलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सारी चीज़ इसी ईयर में हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता मिली थी 1919 भारत शासन अधिनियम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जो आपकी 1935 भारत सरकार अधिनियम के थ्रू। ठीक है। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना कब हुई? वो भी 1935 में ही हुई थी। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन, जो कि आपका 1942 में आया था। अभी इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग थे। ठीक है।
संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस मिशन के थ्रू, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था और कब लागू हुआ था। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 8 अगस्त 1940 को ये पारित किया गया था और लागू किया था तो 1942 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कई बार। पैथिक, लॉरेंस स्टैफोर्ड एंड अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है आपका 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जो मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था इसमें। भारत में आबादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी, आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। आई होप आपको पता भी होगा, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन मैचिंग में कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकैप कर दूंगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय बिन्हीं के पास में था। खाद्य एवं कार्य कृषि मंत्री जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम अब आजाद थे। रेल एवं परिवहन जान मथाई, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह जी को मिला था। अभी अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो भी सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत विभाजन की योजना की प्रस्तुति जो की थी वो किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा संविधान सभा से है, तो इसमें देखते हैं सारे क्वेश्चन को। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में जो आई थी। कैबिनेट मिशन के मुखिया थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो ये प्रांतों की विधानसभा में। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो ये था संयुक्त प्रांत का। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कई बार एग्जाम में। किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने नहीं भाग लिया था। कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं है, तो ये हिंदू सभा से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल का से हुआ था और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ, तो ये था 4 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया था, तो 18 जुलाई 1947 को। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान कब बना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये था जुलाई 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये हमने डिस्कस कर लिया, बी आर अम्बेडकर जी थे। संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था, आपको पता ही होगा। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। संविधान के अंतरिम रूप से कब पारित किया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसमें 24 शायद होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, मैं मेंशन कर दूंगा इसको। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये 12वीं थी और 12वीं अधिवेशन थी और लास्ट थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो 114 दिन। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए, तो संविधान सभा द्वारा किए गए थे। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो 284 थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं संविधान की प्रमुख समितियां, इनसे भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जाते हैं। संचालन समिति जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं को मेंशन किया गया यहाँ पे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक कल्याण समिति थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा थी और ये सबसे बड़ी समिति थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। और एक क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने अंश थे, 395। मूल संविधान अनुसूचियां 8 और मूल संविधान में भाग 22 थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूं। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था।
परंतु इसके अधिकतम भाग को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया, क्योंकि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस बेस पे देशी रियासतों को या संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। 3 समुदाय मुख्य थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। इसमें पूछा गया था 296 जो प्रतिनिधि आए थे उनका डिवीजन कैसे था, तो 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। संविधान सभा में एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई थी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए हम केवल 10 मिनट का ही वीडियो डिस्कस करेंगे और उसमें नियर अबाउट 50 क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी ब्लरिंग की कंडीशन हो गई है, थोड़ा सा आज ये ऐप थोड़ा सा कम काम कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको बेहतर क्वालिटी में अपलोड करूंगा, इसको आप देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से। और अगला जो वीडियो होगा वो एक बेस्ट क्वालिटी पूरा टाइपिंग मटेरियल है, उनके थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थोड़ी सी क्वालिटी कम रही बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।